सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप नवा टॉपिक शुरू करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। जी इस तो पहला चैप्टर किया आपने वो सीगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। मतलब जो पिछे काम किया ऑर्डर फस्ट आया सी। फस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किहड़े हुंदे हैगे ने जिवें Z आ एक तो करली Z बाय करली X एक करली Z बाय करली Y मतलब P ते Q। आपने सिर्फ वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीतियां सीगियां जिहदे विच कल्ला P ते Q होवे। जिवें आपां एक लैग्रांज वाली कीती सीगी PP Q इज इक्वल्स टू R। चार टाइप्स करियां सी FP Q 0 होवे फंक्शन ऑफ ZPQ होवे Z इक्वल टू PX प्लस QY प्लस फंक्शन ऑफ FPQ होवे अते फंक्शन ऑफ X ते P एक पासे होवे Y ते Q एक पासे होवे। ते कीती सी आपां ने चार पिट इक्वेशन इस दा इक्वेशन सॉल्व कीता सीगा जी। मतलब सारियां विच कल्ला P ते Q आया सी जो फस्ट इस तो पहले चैप्टर किया आपने। हुण की होगा ये सैकेंड होगा या इस तो ज्यादा ऑर्डर होगा। सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किहड़े ने करली 2 बाय करली Z स्क्वायर ये दो बार डेरिवेटिव किया इन्हें सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करने का हुंदा जी इका हुंदा करली X करली Y पा लो चाहे मोस्टली बराबर होंगे ने करली Y करली X पा इनू R कहा सी इनू T कहा सी इनू S कहा सी। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ R S T ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ P Q ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R S T ਆਉਣਗੇ। P Q ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ R S T ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ फर्स्ट स्टैप करना हैगा ਜਿਹੜੇ पहले क्वेश्चन ਆਪਾਂ करने हैगे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ कि सैकेंड ऑर्डर ਜਾਂ हायर ਨੂੰ सॉल्व करने वास्ते पिछले कंसैप्ट यूज करांगे ਜਿਹੜੇ पिछले कंसैप्ट पढ़ चुके हैं ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ एक सब तो पहला सिंपल है क्वेश्चन करवा रहे हो समझना ध्यान जे समझ आ गया करके कंसैप्ट समझाऊगा। होर यह है R इक्वल टू 6x। हुण R हैगा सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो ये पिछले कला पी क्यू वाले क्वेश्चन किए सी पी क्यू च कवर नहीं होना है। ध्यान रखना जी इदा नहीं है जो पिछला कंसैप्ट आप करके हटिया लोड़ नहीं पैनी वो यूज होगा ये गल ध्यान रखनी है। यूज किमें हो क्वेश्चन आप ट्राई करांगे समझ आ जाऊगा। हुण ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किमें करना वो गल्लां ध्यान रखनियां ने। सॉल्व करने का मतलब की हुंदा जिवें इहदे विच पार्शियल डेरिवेटिव ने कि आपां डेरिवेटिव खत्म करने जां कल्ली Z की वैल्यू कढनी हैगी आ वो सोल्यूशन होगा। हुण ये कढनी किवें देखो आपां करांगे इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू X। ध्यान रखना जी क्वेश्चन देख के मैथड बन गया इदा नहीं कि हरेक च आपां इंटीग्रेशन कर लेनी स्टेटमेंट देख के फिर उस हिसाब नाल मैथड बनणगे। इस करके क्वेश्चन ध्यान नाल समझने ने प्रैक्टिस करके समझाणगे मैथड। जे पुराने मैथड चंगी तरह आउंदे ने फिर काम सौखा लगेगा। चलो देखो हुण ये इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू X कर रहे हैं ये ध्यान रखना जे पार्शियल डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन भी पार्शियल वांग करनी लिखना नहीं आप पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल वांगू करनी है। मतलब किवें जिवें ये अपने को कर रहे हैं ये टोटल इंटीग्रेशन ध्यान रखना जी ये सिंपल नहीं कोई होंदा एक्स वाई इत्थे कर ली एक्स पा दिए पावांगे आप डी एक्स ही इदा नहीं कि कर ली एक्स पावांगे तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगी इदा नहीं है सिंपल ये वास्ते पावांगे आप डी एक्स ही। जे ये टोटल इंटीग्रेशन जिवें आप ध्यान च होवे टोटल डेरिवेटिव कहा सीगा जी एक पार्शियल डेरिवेटिव कहा सी। टोटल डेरिवेटिव दे विच एक्स वास्ते वाई कॉन्स्टेंट नहीं हुंदा पार्शियल डेरिवेटिव वास्ते एक्स वास्ते वाई कॉन्स्टेंट लेना ये किया।
ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ dz/dx ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਲੀ z/x आ गया। ये सिंबल आप पढ़े सी। इंटीग्रेशन वास्ते सिंबल इतना कोई नहीं है कि ये टोटल इंटीग्रेशन ये पार्शल इंटीग्रेशन जो पार्शल डेरिवेटिव पाया हो, तो सिंबल इको ही चलूगा इंटीग्रेशन वास्ते। हुण आपां आप दिमाग लगाना कि यह टोटल इंटीग्रेशन होगा कि y कांस्टेंट नहीं हैगा। जे ये पार्शल इंटीग्रेशन होगी तो y बाहर आ जाएगा। मतलब गल की है, इस इंटीग्रेशन दे विच y कांस्टेंट है कि नहीं है, वो स्टेटमेंट देख के लगूगा पता आपको। स्टेटमेंट देख के वो किवें देखो, जो इहदी इंटीग्रेशन की आपने विद रिस्पैक्ट टू x, ये समझना ध्यान नाल, जे गल समझ आ रही होवे। यह डेरिवेटिव किन्ने ने? दो डेरिवेटिव ने। इदा करके ये गल्लां समझनियां ध्यान, सीधे ही पावांगे आपां। जो इंटीग्रेशन करांगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा, इतने करली जो भी है नाल आऊगा। मतलब कि एक डेरिवेटिव कहते दो डेरिवेटिव सी, एक डेरिवेटिव किधर गया? जो आप एक बार इंटीग्रेशन की वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, पिछे एक डेरिवेटिव बच गया। ध्यान रखना जी, ये पार्शल डेरिवेटिव की आप इंटीग्रेशन की है, पार्शल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन की है, तो जी उरे आप इंटीग्रेशन करांगे उरे वास्ते y कांस्टेंट होगा। ये गल्लां ध्यान रखनियां। ये पार्शल डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन है, आप बाकी करांगे समझ आ जाएगा। तो यदि इंटीग्रेशन करांगे, मैं इदा लिख रहा x आ गया प्लस c कांस्टेंट, पहले ही पादा करो, कोई फर्क नहीं पैना, चाहे बाद चो पा लो। ये आ गया करली z/करली x 6x² 2 + c। हुण गल समझने वाली है। इत्थे थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा समझाने वास्ते। जे मान लो इत्थे करली 2z/करली x = 6xy हुंदा, इहदी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू x करती, तो दो डेरिवेटिव सी, एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, पिछे एक डेरिवेटिव बच गया। तो इहदी इंटीग्रेशन करांगे, ये आऊगा 6xy dy। हुण ये पार्शल डेरिवेटिव सीगा, उहदी इंटीग्रेशन की है, तो जिहड़ी ये इंटीग्रेशन होगी ये पार्शल डेरिवेटिव होने करके, पार्शल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव फर्क ही है, ये वास्ते y कांस्टेंट मन्निया है। जे पार्शल डेरिवेटिव वास्ते y कांस्टेंट है, x ना कर रहे, तो जो इंटीग्रेशन करांगे आपां इहदी, तो यह भी y कांस्टेंट लेना। आप जो इंटीग्रेशन करांगे आपां तो y कांस्टेंट लेना, तो y बाहर आ जाएगा, यह 6x dx। दोबारा देख लो, सिंपल सेम रहेगा इंटीग्रेशन। हुण जे y कांस्टेंट है कि नहीं है, इत्थों देखना। जे पार्शल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव y कांस्टेंट मानते हैं, तो इंटीग्रेशन इत्थे ही बनाई आप उल्टा किया, तो इंटीग्रेशन भी आपने y नूं कांस्टेंट मानना। बाकी जिवें क्वेश्चन कर समझ आ जाएगा तुहानूं जी। हुण उरे कही तो जा रहे हैं आप कि इंटीग्रेशन वास्ते y कांस्टेंट होगा। हुण यह गल देखने ध्यान, तो जो आप इंटीग्रेशन करते होंगे हैं तो कांस्टेंट पाने होंगे। हुण कांस्टेंट c नहीं पाना हैगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो आप y नूं मन्निया, तो उरे कांस्टेंट जिहड़ा मर्जी आ सकदा फंक्शन ऑफ y। यह गल समझनी है ध्यान नाल। जो आप इंटीग्रेशन करांगे, ऐ कह लो कि x नाल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y नूं कांस्टेंट मन्निया। y नूं कांस्टेंट क्यों मन्निया? बिकॉज पार्शल डेरिवेटिव। अगर y नूं कांस्टेंट मन्निया हैगा, तो कांस्टेंट जिहड़ा हैगा फंक्शन ऑफ y होगा। इत्थों आपां नूं आइडिया भी हो जाएगा कि जिहड़ा कांस्टेंट है वो y का फंक्शन मन्निया। यह गल समझनी है ध्यान नाल। जिवें मैं सिंपल ही गल हो समझा रहा तुहानूं, देखो जिवें z = 6x + 2y आ गया, ਇਹਦਾ करली z/करली x कितना कितना होगा 6, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा। जे ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ये है तो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन आ बनेगी, उल्टा होगा इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होंदा। जे ਇਹਦਾ पार्शल डेरिवेटिव ये बनया तो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन आह बननी चाहिए। जो आप इंटीग्रेशन करांगे, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन करांगे, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन की जो z आ गया, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन की 6x आ गया, नाल कांस्टेंट पावांगे। हुण कांस्टेंट की पावांगे इस केस दे विच 2y आऊगा, क्योंकि जे ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ये है तो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन ये, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है
वो y का फंक्शन आऊगा। y का फंक्शन क्यों आऊगा? बिकॉज जो पार्शियल डेरिवेटिव किया x नाल तो y ने कॉन्स्टेंट बनना, तो कॉन्स्टेंट कुछ भी आ सकता y का। जे फिर भी गल नहीं समझ आ रही हैगी, वो देख लो, ये गल्लां ध्यान रखनियां ने। हुण इहदा डेरिवेटिव करो विद रिस्पैक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पैक्ट टू x, तो कितना आऊगा 6x विद रिस्पैक्ट टू x कितना पार्शियल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा जी। ये कितना बन जाएगा जी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x कितना 6x आ गया, ये 0 हो जाएगी। तो ठीक है, सैटिस्फाई कर रहा सोल्यूशन है, क्योंकि x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का फंक्शन जो मर्जी होवे वो की आऊगा 0 आऊगा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x करांगे। तो ये गल आपां ध्यान रखनी है, जो इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू x करांगे तो कॉन्स्टेंट y आ, तो कॉन्स्टेंट c की थां ते फंक्शन ऑफ y लवांगे आपां। जे विद रिस्पैक्ट टू y करांगे तो फंक्शन ऑफ x लवांगे। फंक्शन पहला पढ़िया है अपना, f मान लो, g मान लो, h मान लो, ये फंक्शन जो मर्जी सपोज कर सकते हैं, f g h जो मर्जी सपोज कर सकते हैं। ये एक आ गया, पूरा सॉल्व नहीं होया, आप z करना, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू x, ये z आ गया, यदि इंटीग्रेशन की चलो x³/3 कट जाएगा। तो ये मैं लिख रहा यदि इंटीग्रेशन की f(y) dy नाल एक कॉन्स्टेंट, हम दोबारा फिर x ने इंटीग्रेशन की है, तो कॉन्स्टेंट की होगा इस केस ऑफ y, क्योंकि y कॉन्स्टेंट बनया है अपने। जो भी इंटीग्रेशन करनी है c देख के पाना कि c नूं आपां जिहड़ा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उन्होंने फंक्शन ऑफ x मनना कि फंक्शन ऑफ y मनना। जे x ना कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ y मनांगे, जे y ना कर रहे तो फंक्शन ऑफ x मनांगे। ये गल ध्यान रखनी है। ये अपना आंसर आ गया। तो कुछ आपां इहदे विच होर दिमाग लगा सकते हैं, ये सारी गल्लां प्रैक्टिस नाल ही समझ आउणगियां। चलो ये नहीं पता रही इंटीग्रेशन की आऊगी, क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ y है, इसकी वैल्यू पता होगी तो ही आप इंटीग्रेशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू y। पर यह तो गल है कि जो आंसर है इंटीग्रेशन, जिवें भी इंटीग्रेशन होगी, आंसर y की फॉर्म च ही होगा, y की इंटीग्रेशन करांगे तो y च ही आऊगा आंसर। तो की करांगे आप इनू इदा भी लिख सकते हैं कि यह नहीं पता इसका आंसर की आऊगा, पर यह गल कन्फर्म आ कि यह फंक्शन ऑफ y आऊगा, फंक्शन हमने पहला किया हैगा। ये फंक्शन कुछ और होगा, जो इंटीग्रेशन करांगे आंसर चेंज होगा। तो यह स्मॉल f लिया, यह कैपिटल f चाहे h पा लो, सिंबल जो मर्जी मान लो, ये अपना आंसर आ गया। ये थोड़ी गलती कर ली, इत्थे इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू x होनी सी, वो ठीक कर लियो। चलो ये कंसैप्ट देख लिया। हुण x ना इंटीग्रेशन कर रही है, पार्शियल डेरिवेटिव सीगा, तो इंटीग्रेशन के विच y कॉन्स्टेंट होगा, तो आह टर्म y वाली सारी बाहर आ जाएगी, फंक्शन ऑफ y सारा बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी आ गई, x आ गई, ये x फंक्शन ऑफ y प्लस g ऑफ y, ये आ गई। जो पहला कंसैप्ट आया सो भी ध्यान रखना जी, ये अगे कंसैप्ट होगा कि फंक्शन ऑफ f(y) dy होवे तो इनू आपां नवा फंक्शन सपोज कर सकते हैं। चलो ये अपना आंसर है। हुण अगे देखो जी, जिन्होंने ध्यान दे विच होवे, जिहड़े पहला न्यूमेरिकल पढ़े हुए ने, जिवें फर्स्ट चैप्टर कीता सीगा, जे दो आर्बिटरी फंक्शन होण अपने कोल, ओहदा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सैकंड ऑर्डर से बनती होती है, तां ही करके सैकंड ऑर्डर का आंसर जो है दो आर्बिटरी कांस्टेंट की फॉर्म च है। थोड़े क्वेश्चन होर करवाने ने, जिवें जिवें क्वेश्चन करांगे उदां उदां प्रैक्टिस होएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो है एक्स वाई एस इक्वल्स टू 1। ये बन गया एक्स वाई करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई एस की वैल्यू भरती। ये आ गया करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई 1 एक्स वाई। हुण एक्स वाला डेरिवेटिव खत्म करना तो इंटीग्रेशन एक्स ना करांगे जी,
इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो एक्स का इंटीग्रेशन करांगे तो एक्स का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। ये डेरिवेटिव देखो गौर नाल, एक एक्स नाल किता डेरिवेटिव, एक वाई नाल किता हैगा, तो यह आ जाएगा एक्स वाला तो खत्म हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन करती, यदि इंटीग्रेशन आप एक्स नाल कर देनी है। हुण एक्स वास्ते वाई कॉन्स्टेंट होगा तो फंक्शन ऑफ वाई मनांगे। हुण इहदी इंटीग्रेशन की आ जाऊगी, करली Z बाय करली वाई। हुण पार्शियल डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन करी हैगी है तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, वाई बाहर आ गया, ये आ गया लॉग मॉड एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई। हुण एक बार इंटीग्रेशन दोबारा करांगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोबारा किता विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई ने इंटीग्रेट किया जी, ये आ गया। देयरफॉर Z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y log mod x dy। हुण इहदी इंटीग्रेशन करी हैगी आपां y नाल ते कांस्टेंट पावांगे। हुण इंटीग्रेशन y नाल कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो है वो फंक्शन ऑफ x होगा, बिकॉज x नूं आपां कांस्टेंट सपोज किया। हुण y ने इंटीग्रेशन करें, x कांस्टेंट, x से टर्म बाहर आ जाएगी जी, यह आ जाएगा log mod x log mod y। हुण अजे पिछे पढ़िया सी आपां ने, ये नहीं पता इंटीग्रेशन की आऊगी, एक गल तो कन्फर्म आ कि आंसर y की फॉर्म से आऊगा, तो इन्हूं नवा फंक्शन ऑफ y सपोज कर लो जी x, ये अपना आंसर z की वैल्यू है। हुण आंसरां च ध्यान रखना हैगा, ये कोई फर्क नहीं पैंदा कि उरे f लिया, उरे जी लिया, उरे एफ लिया, उरे जी लिया या एच लिया, सिंपल में फर्क नहीं पैंदा हैगा, आंसर इस फॉर्म होना चाहिए। जो देखो अगे नेक्स्ट क्वेश्चन होर देखना अपन, हुण ये क्वेश्चन देखना आपां ध्यान नाल कि पिछले कंसैप्ट जो हैगे ने वो किवें यूज होणगे। इहदे विच इदां नहीं कि सिंपल सीधे ते क्वेश्चन बनणगे, वो पिछले कंसैप्ट किवें यूज होणगे वो देखो। ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपां R प्लस S इक्वल्स टू 0। सो R की वैल्यू भरती, R की हुंदा हैगा करली टू Z बाय करली एक्स स्क्वायर, S हुंदा है करली टू Z बाय करली एक्स करली y इज इक्वल्स टू 0। फिर ये करता जी इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करता अपन, तो यह आ गया करली Z बाय करली एक्स, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन नाल, इंटीग्रेशन एक्स नाल कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव कैंसिल होएगा जी, यह कली टर्म वाई च बनेगी। 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होंगी है, तो कांस्टेंट किनू सपोज किया आपने वाई नूं, बिकॉज एक्स नाल इंटीग्रेशन हो रही है तो वाई कांस्टेंट होगी। हुण इत्थे प्रॉब्लम आऊगी कि ਇਹਦਾ किवें करांगे आपां। हुण जे आपां इहदी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, इहदी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ये तो सॉल्व हो जूगी, ये सॉल्व नहीं होनी। ये प्रॉब्लम आउणगी इहदे विच जी कि इंटीग्रेशन जिहड़ी हैगी आ वो देख के जे तो इक्को जे हुण जिवें दोने एक्स एक्स सीगे, जे आपां इंटीग्रेशन एक्स ना कीती, एक्स एक्स डेरिवेटिव कैंसल हो गया इंटीग्रेशन दे नाल, पर जे अपने कोल इत्थे वाई स्क्वायर हुंदा फिर नहीं सॉल्व होना सी। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं आपां, इंटीग्रेशन आपां तां कर रहे हैं जे वाई स्क्वायर हुंदा फिर ये सॉल्व नहीं होना सीगा। क्यों सॉल्व नहीं होना सीगा, क्योंकि इंटीग्रेशन वालों की हैगा आपां डेरिवेटिव कैंसल करना। हुण इंटीग्रेशन एक्स ना करांगे, आधा कैंसल हो जाएगा, आ कैंसल नहीं होना। इस करके जेड़ा डेरिवेटिव दोनों च कॉमन है, जिवें एक्स एक्स दोनों च कॉमन सी, तो इंटीग्रेशन एक्स ना करनी है तां जो दोनों डेरिवेटिव कैंसल हो जाए। यह गल ध्यान रखनी है जी। हुण इहदा करना की है, इस तो बाद इत्थे कम प्रॉब्लम आ जाएगी एक्स नाल वाई नाल, एक्स नाल इंटीग्रेशन करांगे ये तो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हुण पिछले कंसैप्ट होणगे, ये पी आ, ये क्यू आ, ये तो पहला मन्निया है आपां। हुण ये अपने कोल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पी क्यू वाली। ये जो लास्ट चैप्टर जो कंसैप्ट किया है लगरांजे एक्सर्नी इक्वेशन बना के उदा सॉल्व होगा।
हुण लैग्रांजे इक्वेशन की होंदियां ने एक dx अपॉन 1 ते dz अपॉन f ऑफ y। ये वही कंसैप्ट यही पुराने कंसैप्ट समझाए होंगे तो क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व होंगे जी। तो यदि इंटीग्रेशन की आपने पहले दो टर्म्स ले लिया आप कंसीडर किया dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 यदि इंटीग्रेशन करती x इक्वल्स टू y प्लस ए x माइनस y कितना आ गया a आ गया। हुण आ दो वेरिएबल सैपरेट होंगे जी आल्सो dz इज इक्वल्स टू f ऑफ y dy ये आ गया। हम कटना आप z ध्यान रखो किमें करना थोड़ा फर्क होगा। इस तो बाद यदि इंटीग्रेट करती है आप इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू नहीं पाना है कला इंटीग्रेशन साइन लेके आना बस। ये समझ लियो ध्यान इनू कहने आप इंटीग्रेशन इनू कहने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डेरीवेटिव होंदा ये होंदा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू लोड ही नहीं हैगी क्योंकि dz भी पिया dy भी पिया कल इंटीग्रेट लिखांगे आप इंटीग्रेट कितना आ गया हुण टोटल डेरीवेटिव ने तो इंटीग्रेशन दे विच कांस्टेंट कोई नहीं हैगा तो यदि इंटीग्रेशन आ गई z ये चलो y की फॉर्म दे विच आंसर y की फॉर्म च ही आएगा प्लस कांस्टेंट आऊगा। आंसर y की फॉर्म दे विच है तो कांस्टेंट आऊगा कुछ भी आ सकता। हुण ये गल ध्यान रखनी है आप ये आंसर नहीं हैगा क्योंकि दो आर्बिट्रेरी फंक्शन आएंगे आंसर विच। हुण कंसैप्ट की है लैग्रांजे च कीता सी आपां ने इहदा सॉल्यूशन किस फॉर्म का हुंदा सीगा। सॉल्यूशन जिहड़ा हुंदा सी ओह हुंदा सी b इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ a जां इदां पा लो जां आपां इदां पाया सीगा कि फंक्शन ऑफ a b इक्वल टू 0 जे ध्यान च होवे लैग्रांजे इक्वेशन दे विच जे a ते b निकल गया सी a b चक के a च भर दो चाहे a च भर दो दोने आंसर सही हुंदे सीगे। फिर आपां a च भरांगे इहदे विचों b दी वैल्यू आ जाएगी a दी वैल्यू पता ना a भर के b दी वैल्यू आ गई। हुण b दी वैल्यू आपां a च भर देवांगे तां आपां आंसर दे विच हमेशा दो आर्बिट्रेरी फंक्शन ही कटने ने तां इस फॉर्म च आ जाएगा। देखो पुराना कंसैप्ट आ गया हुण जिवें जिवें क्वेश्चन ट्राई करांगे उदां दे अपने कंसैप्ट क्लीयर होणगे जी। ये अपना इहदा आंसर सीगा। हुण एक क्वेश्चन होर देखो ध्यान नाल कि उन्हां च पिछले कंसैप्ट किवें यूज होणगे। क्वेश्चन है जी अपने को yt माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो टी की वैल्यू की होंगी है करली 2z करली एक्स करली वाई स्क्वायर सॉरी क्यू होंगे करली z करली वाई एक्स वाई। हुण ये गल समझनी आपां ने हुण पहला तुहानूं ये गल कही सीगी कि जे इत्थे एक्स स्केयर इत्थे एक्स होवे तां इंटीग्रेशन करन दा फायदा कोई नहीं हैगा। जो इंटीग्रेशन वाई ना करोगे चलो मान लो ये ना होवे ये तां सॉल्व हो जाएगी ये सॉल्व नहीं होनी इंटीग्रेशन जे वाई ना करांगे जे एक्स ना करांगे ये सॉल्व हो जाएगी ये सॉल्व नहीं होनी। तो की करना आपां जिहड़ी चीज़ कॉमन आ दोनों विच जिवें इन्हां च वाई वाई कॉमन तो यदि इंटीग्रेशन आपां एक बारी वाई ना कर देनी है ये भी डेरीवेटिव कैंसल हो जाएगा एक ये भी कैंसल हो जाएगा। पर इत्थे प्रॉब्लम की आ रही है इत्थे वाई अगे आ गया इन्हें इंटीग्रेशन होने नहीं देनी हैगी। एक कंसैप्ट सोचने आपां ने जे अपने को वाई आ गया करली 2z करली वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप मान लो विद रिस्पेक्ट टू वाई। हुण वाई नाल कर रहे हैं वाई कॉन्स्टेंट तो है नहीं अपना इंटीग्रेशन करदा मेन परपस की सी कि यह डेरीवेटिव कैंसल हो जाए पर यह नाल चीज आ गई डेरीवेटिव कैंसल होने देना जे ना होंदा फिर ठीक है डेरीवेटिव ये इंटीग्रेशन कैंसल हो जाएंगे आपस। पर प्रॉब्लम की आ रही है ये वाई ने कैंसल नहीं हो देना इन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगाना नहीं है बहुत लंबा काम हो जाएगा जी। फिर
जे तो उरे x हुंदा फिर काम सौखा सी, क्यों? क्योंकि y ना कर रहे हैं आप, चलो x फिर आप बाहर मान ला कॉन्सटेंट, फिर अपना चलो ये डेरीवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल हो जाएगी, फायदा हो रहा अपन इंटीग्रेशन करेगा। तो ये गल्लां ध्यान रखिए, सीधी इंटीग्रेशन इत्थे नहीं होनी, फिर की करिए आप? वही है कि एक कंसैप्ट आउणगे, क्वेश्चन आउणगे, जे क्वेश्चन इदां होवे तां किवें करना, इदां होवे तां किवें करना, ये जिवें जिवें प्रैक्टिस करांगे उदां उदां समझ आऊगा जी। तो इहनूं देखो किवें कर रहे हैं जी, इहनूं लिख लिया आपां ने करली क्यू बाय करली वाई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। चलो ठीक है जी, तो क्यू सीगा, ये क्यू विद रिस्पैक्ट टू वाई एक होंदा डेरिवेटिव, एक बार होर करांगे तां ही टी बनेगा, जिस तरह मर्जी कह लो, चाहे इहनूं इदां कह लवो कि इनू आपां किवें लिख सकते हैं, करली बाय करली वाई करली जैड बाय करली वाई, ये की है, ये क्यू है, तो करली क्यू बाय करली वाई हो जाएगा। ये है कि हजे भी जो नहीं समझ आ रहा है, देखो ये बन गया करली क्यू बाय करली वाई माइनस 1 बाय एक्स क्यू इज इक्वल्स टू वाई, एक्स ने डिवाइड करता। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो की हुंदी सीगी डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इहदा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुंदा सीगा ई दी पावर पी डी एक्स, ते सल्यूशन हुंदा सी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यह सल्यूशन सीगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सी। ये कोई फर्क नहीं पैंदा है, और टोटल डेरीवेटिव है पार्शियल डेरीवेटिव फर्क ही है बस। जे पार्शियल डेरीवेटिव है तो कॉन्स्टेंट की लवांगे आप, डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा पार्शियल डेरीवेटिव, तो कॉन्स्टेंट आप फंक्शन ऑफ एक्स लवांगे, बस ये फर्क है। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ फैक्टर की आऊगा ई दी पावर इंटीग्रेशन, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन की माइनस लॉग, ये मॉड नहीं लेना होंगे आपने किया सीगा, ये ई दी पावर लॉग एक्स दी पावर -1, ई लॉग कैंसिल हो गया, 1 एक्स दी पावर -1 1 अपॉन एक्स हो गया। तो सल्यूशन की होगा क्यू, इतने डेरिवेटिव वाई का हो रहा सी तो वाई लिया सीगा, पूरे डेरिवेटिव क्यू का हो रहा तो क्यू लवांगे, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगी जी, प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट किनू बनने आपने फंक्शन ऑफ एक्स, वाई ने इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये आ गया अपना। ये आ गया जी क्यू, यदि इंटीग्रेशन की 1 अपॉन एक्स का बाहर आ गया, यदा आ गया वाई स्क्वायर बाय 2 क्यू अपॉन एक्स सीगा प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ये चीज आ गई अपने को। एक ही बन गया जी अपने को, थोड़ी गलती हो गई, एक्स मैं चेंज नहीं किया, वाई आना सी, ठीक कर लो, इतने वाई सीगा जी, इत्थे एक्स आऊगा, इत्थे वाई आऊगा जी, तो ये आ गया अपने को क्यू अपॉन वाई। हुण वाई ने इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स कॉन्स्टेंट आ, ये आ गया एक्स लॉग मॉड वाई, ये आ गया। हुण क्यू आ गया अपने को उधर लैके एक्स वाई लॉग मॉड वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। हुण ये जिहड़ा क्यू है ये बन गया करली जैड बाय करली वाई एक्स वाई लॉग मॉड वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। हुण दोबारा इंटीग्रेशन की जैड कढ़ना आप हुण करांगे इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई।
इंटीग्रेशन करिए ये आ गया z इज इक्वल टू, हुण ये इंटीग्रेशन ध्यान नाल करनी है। हुण y ने इंटीग्रेशन करना तो कॉन्स्टेंट की आऊगा, x का फंक्शन होगा, क्योंकि ध्यान ना करनी है जो मॉड की इंटीग्रेशन करनी हो लॉग तो आ तुम ध्यान दे विच होगा मॉड जिहड़ा हुंदा हैगा इहदा काम की हुंदा पॉजिटिव नूं पॉजिटिव रखना हुंदा, नैगेटिव नूं पॉजिटिव कर दिंदा। जे टर्म पहली पॉजिटिव है, जे एक्स पॉजिटिव आ उहदा मॉड सेम ही आंदा हुंदा। एक्चुअली प्रॉब्लम होंदी हैगी आ मॉड की आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो मॉड हटाना हुंदा पहला आपां। तो सपोज कर रहा मैं कि y पॉजिटिव, जे y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉड तो सेम ही आऊगा, ये मॉड हटाना पेगा तो ही इंटीग्रेशन होएगी सॉल्व जी। तो इदा सपोज कर लीदा हुंदा हैगा, तो ये एक्स वाई लॉग वाई इत्थे डी वाई आना सी जी, डी वाई। हुण वाई ने इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आह टर्म कॉन्स्टेंट आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 1 की इंटीग्रेशन वाई हो जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स। हुण इहदी इंटीग्रेशन आपां कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेनी है जी। पहला एक्स ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सैकेंड फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सैकेंड आ गया जी, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन, दोबारा इंटीग्रेशन की वाई स्केयर बाय 4 आ जाएगा, बाकी चेक कर लियो जी। यही अपना ओवरऑल आंसर बन जाएगा। थोड़ा जिहा इत्थे ठीक कर लियो, जो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई इत्थे भी आऊगा, इत्थे वाई आऊगा जी, ये वाई स्केयर बाय 2 बनेगा। स्टैप बस ध्यान ना कर लेने जी। एक लास्ट क्वेश्चन होर करवाना, इसी टाइप का क्वेश्चन है जी, थोड़ी होर प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन है जी, ये मिक्स क्वेश्चन आ। मिक्स क्वेश्चन कि देखियो, करली z बाय करली x प्लस करली 2z बाय करली x स्केयर प्लस करली 2z बाय करली x करली y इज इक्वल्स टू 1। ये किवें है जी, हुण एक्स 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 डेरिवेटिव कॉमन है सारे, तो एक्स का इंटीग्रेशन करांगे तो जो एक्स का डेरिवेटिव खत्म हो जाए, तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया जी। ये आ गया z, ये एक कैंसल हो गया जी, ये भी कैंसल हो गया, इत्थे एक्स का इंटीग्रेशन की 1 की एक्स आ जाएगी, और कॉन्स्टेंट किनू मनांगे आपां वाई। हुण ये इंटीग्रेशन करनी सारे बिकॉज ये एक्स नाल वाई नाल, तो की होगा इनू पी मनांगे जी, ये क्यू एक्स प्लस एक्स माइनस जैड प्लस फंक्शन ऑफ वाई, जैड चक के आप उधर लैंगे। ये लग्रांजे देयरफॉर लग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आ गया डी एक्स अपॉन 1 डी वाई अपॉन 1 डी जेड अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस फंक्शन ऑफ वाई। तो ये आ गया अपने कोल एक्स, ਜਾਂ कंसीडर कर लिया अपने डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, यदि इंटीग्रेशन की तो एक्स माइनस वाई ए आ गया, नंबर 1 पा के रख लिया। इस तो बाद कोई भी दो चक लो,
पहला तो आखिरी चक रहा जी मैं dx अपॉन 1 dz अपॉन x माइनस z प्लस फंक्शन ऑफ y। हुण ये सॉल्व करना, वो ध्यान दो किवें सॉल्व होएगा। ये आ गया चलो dz नीचे ले गए अपॉन dx जां y वाला कर लेना, y की वैल्यू भरांगे। ये टाइप सेकंड बनती है जी, आ दो ले रहे हैं dy ले रहे हैं। ये क्यों लिया लग जाएगा पता। जो dy ए dz अपॉन dy नीचे ले गए ਅਤੇ x माइनस z प्लस फंक्शन ऑफ y एक पासे ले गए। ਆਪਾਂ ਨੇ वैसे जे ध्यान चो टाइप सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ कि वैल्यू पुट करके वेरीएबल सैपरेट करने होंगे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ये y ਤੇ z ਵਿੱਚ है, ये चो y x खत्म करना है, y z ਵਿੱਚ आ तो x की वैल्यू कढ़ लवो कितनी आऊगी, इतों कढ़ी हुई है अपने ये भर देवांगे तो dz अपॉन y आ गया a प्लस y माइनस z फंक्शन ऑफ y। ये चीज़ हुण लग रहा है कि हाँ ये वाई जैड ने वाई जैड ठीक लग रहा है, पर वेरीएबल सैपरेट नहीं हो रही। वेरीएबल सैपरेट नहीं होने, डी वाई मल्टीप्लाई करोगे जैड फिर भी आएगा, जैड तो डी जैड अलग अलग नहीं होनी है। तो ये जरूरी नहीं होता कि वेरीएबल सैपरेट नाल सॉल्व होगा। ए प्लस टू टाइपां सीगियां, वेरीएबल सैपरेबल सी, रिड्यूसीबल टू वेरीएबल सैपरेबल सी, होमोजेनियस सीगी जां लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीगी अपने कोल। तो इनू करके रहे हैं, इनू आपां लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म च कन्वर्ट कर रहे हैं। इधर जैड लिया ए प्लस वाई फंक्शन वाई। यही है प्रैक्टिस नाल गल्लां समझाणियां कि मिक्स हो रहा, लैग्रांजे भी लग रही है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लग रही है और फर्स्ट ऑर्डर। इहदा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होगा e दी पावर इंटीग्रेशन 1 dy मतलब e दी पावर x आ p हो गया, e दी पावर x y सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो सोल्यूशन की होंदा z इंटू e दी पावर y a प्लस y फंक्शन ऑफ y e दी पावर y डी क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट। हुण ध्यान रखना उरे ये गल्लां समझ के चलाउणियां। ये टोटल डेरीवेटिव है जी, जे तो पार्शल डेरीवेटिव हुंदा जी, ये पार्शल डेरीवेटिव हुंदा ये फिर की होना सीगा कि कांस्टेंट एक्स का फंक्शन आना सी, पर टोटल डेरीवेटिव आ तो कांस्टेंट कल्ला कांस्टेंट ही आऊगा, बी आऊगा। ये गल्लां समझ के करनियां ने। हुण आपां ने जो आंसर हुंदा है वो दो आर्बिट्ररी फंक्शन की फॉर्म च बनाने हुंदे आपां। ये पता ही चलो, एक तो है एक होर लैके आना, एक एफ है एक होर लैके आना। वो किवें लियावांगे, ये आ गया z इंटू e दी पावर y। चलो यदी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप सॉल्व। ये दो तरीके ने क्वेश्चन करना। देखो जी, जिवें यदी इंटीग्रेशन का कर सकते हैं आप ए दी पावर y दी, ते यदी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम है कि यदी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होनी हैगी। क्यों नहीं होनी, ये वाई पता नहीं फंक्शन की होगा प्लस बी आ, प्रॉब्लम ये। चलो ए इंटीग्रेशन कर लो सॉल्व, ए आऊगी जी ए दी पावर वाई, यदी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करांगे वाई माइनस 1 आ जाएगी, इनू फंक्शन ऑफ वाई सपोज कर लवांगे, ए बी है आ भी ठीक है। अदरवाइज ये सारा फंक्शन ऑफ वाई नहीं कह सकते आप। वो ध्यान दो कि इनू सारा आप फंक्शन ऑफ वाई कह दिए, नहीं इत्थे प्रॉब्लम आऊगी। फंक्शन ऑफ वाई क्यों नहीं कह सकते आप, ए दी प्रॉब्लम है जी, है तो चलो कांस्टेंट है, तो चलो कांस्टेंट ही है ए नू कांस्टेंट मान के चलना आप। ए दी वैल्यू एक्स की फॉर्म के आ रही है, कुछ इदा फर्क पै रहा है। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ इदा सीधा करो कि फंक्शन ऑफ वाई लै लवो, सीधा फंक्शन ऑफ वाई लै लवो जी, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ इदा कर सकते हैं बस सीधा डायरैक्ट भी कह सकते हैं, इदा करने की बजाय सीधा कह दवो कि ये की बनूगा अपने को सारा फंक्शन ऑफ वाई, इंटीग्रेशन करांगे वाई की फॉर्म च ही आएगी प्लस बी। बी की हुंदा हैगा हुणे किता आपां ने फंक्शन ऑफ ए हुंदा तो बी की वैल्यू कितनी आऊगी एक्स माइनस वाई,
तो ये आ गया फंक्शन ऑफ वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई। इदा कर लो जां की कर सकते हैं और z इंटू ई दी पावर वाई जां ए वाले टर्म अलग कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, जिस तरह मर्जी कर लो, ये कोई फर्क नहीं पैंदा है। जिमें क्योंकि आप ए की वैल्यू भी दोबारा पुट करते होने ना लग्रांजे मैथड च, ए की वैल्यू एक्स माइनस वाई दोबारा आप यूज़ करते होने हैं, तो इदा भी कर सकते हैं कि इनू ए की पावर वाई अलग रख लो तो वाई प्लस फंक्शन ऑफ वाई इंटू ई की पावर वाई अलग रख लो प्लस बी। फिर ये आ गया ए की पावर वाई, ये सारा फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा तो बी की है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई। ए की वैल्यू पता अपन कितनी है एक्स माइनस वाई, ई की पावर वाई एफ ऑफ वाई जी एक्स माइनस। इदा कर लो। वैसे ये आंसर ज़्यादा वधिया लग रहा है, वधिया क्यों लग रहा है कि इनू पहला कॉन्सटेंट लैन की बजाय, क्योंकि बाद चों आपां वैल्यू भरनी है ना, ये वैल्यू है, ए की वैल्यू भरते होंगे बाद चों आपां, तो ये सारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई लैन की बजाय ए नू अलग कर लो, क्योंकि ए की वैल्यू भरनी है आपां, तो ए नू अलग करके फिर सारा फंक्शन ऑफ वाई सपोज करके इंटीग्रेशन कर लो, तो ये आंसर ज़्यादा वधिया इन्हां नालों बाकी आंसर। सो ठीक है, क्वेश्चन अपने नाल दे क्वेश्चन नैक्सट लैक्चर होर ट्राई करांगे। बाकी जिन्ने क्वेश्चन है नाल दे क्वेश्चन ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।